जी वो कल मैं आपको 8 बजे पूरे सारे गाने मंगा के रखूंगा, कल आप ओके। That's good news. समझो कि मसला बनाकर मासूम लोगों की जान लेने से गुरेज नहीं करते। और ये घराना भी ऐसा ही घराना है जहां के मर्द अपने आप को खानदान की इज्जत और गैरत की रखवाली समझते हैं और औरत के वजूद को अहमियत नहीं देते और हर बात में अपनी मनमानी करना अपनी शान समझते हैं। और इसी घर की एक मासूम और खूबसूरत लड़की फरसुदा रस्म और रवाज और खानदान के जरूर की भेंट चढ़ चुकी और उसका कातिल अभी तक मफरूर है और यही हमारे इर्द गिर्द रिश्तों की चादर में मुंह छुपाए मजलूम बना बैठे। लेकिन एक बात याद रखिए, इंसाफ की तलवार एक ना एक दिन मुजरिम की गर्दन पर जरूर आ गिरती है और वो उससे बचकर नहीं जा सकता। और इससे इनकार इसलिए मुमकिन नहीं कि यह कानूनी कुदरत है। कौन सा बदनसीब बाप होगा जो अपनी फूल जैसी बेटी को खत्म करने लाएगा? मुझे तो मेरी बेटी वैसे ही बहुत अजीज थी। लेकिन आप उसके जज्बात और पसंद की बिल्कुल परवाह नहीं। और आप क्या कहते हैं? मैं तो बचपन से उसको अपनी गोदों में पाला था। वो मेरी अपनी बच्ची थी। मैं तो उसे तकलीफ देने का तस्वर भी नहीं कर सकता। मैं बेकसूर हूं इंस्पेक्टर साहब। और आप अपने बेकार और आवारा बेटी की शादी उससे करना चाहते थे? हाँ, मेरी ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन मैं उस पर जोर नहीं डाल सकता था। आप उससे आखिरी बार कब मिले थे? उसके मरने से एक दिन पहले, जब मैं मलिक साहब के साथ उसके घर गया और मैंने मलिक साहब को कहा कि सख्ती के बजाय बच्ची से प्यार से बात कीजिए और खुद भी उसे घर ले जाकर प्यार से समझाने का वादा किया। क्यों? हाँ, मैंने वादा तो किया था, लेकिन मैं इतना मसरूफ हो गया था कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। फिर उसी रात जब मैं मलिक साहब के साथ घर आया तो मुझे इत्तला मिली कि नीलम गायब हो चुकी है। हम सारी रात उसको ढूंढते रहे और फिर दूसरे दिन सुबह हमने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाकी आपको सब मालूम है। मगर हमें यह मालूम नहीं कि उस शाम जब नीलम वॉक के बाद घर वापस आ रही थी तो गली के मोड़ पर आप अपनी गाड़ी में उसका इंतजार क्यों कर रहे थे? जी, मैं आपको गलतफहमी हुई इंस्पेक्टर साहब। इस मोबाइल को पहचानते हैं आप? जी जी, ये नीलम का मोबाइल है और वो अपने पास हमेशा रखती थी और कत्ल की रात भी ये उसके हाथ में थी। और हमें ये मोबाइल आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड से मिला और वॉक से घर वापस जाते हुए वो इसी मोबाइल पे राहिल के साथ बातें कर रही थी। उसने आपकी गाड़ी देखी और राहिल से कहा कि शायद मुझे मामा जी लेने के लिए आ गए हैं, मैं फोन बंद करती हूँ। ये बात हमें राहिल ने बताई है। उस रात 7:45 बजे थी। मेरा उसको मारने का इरादा नहीं था। मैं तो उसको समझाना चाहता था कि आखिर उस दुकानदार में ऐसे कौन से लाल जड़े हैं जो मेरे बेटे में नहीं है। मैंने ड्राइव में उसको अपने साथ लिया और मैं उसको समझाता रहा, लेकिन जैसे मैंने अपने बेटे का नाम लिया तो वो अचानक भड़क उठी और कहने लगी, मामा जी, आप जायदाद की लालच में अपने निकम्मे बेटे से मेरा ब्याह करना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अगर
मेरे घर वाले मान भी जाए तब भी मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपके अबाश बेटे से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये सुनते ही मुझे क्या हुआ? मैंने गाड़ी रोक दी, मैंने उसका गला दबा दिया, मैंने उसका गला दबा दिया और फिर वो ऐसा लगा जैसे मेरे कानों की कनपटियां से भरी हुई हैं। वो थोड़ी देर फिर मिलाई, ठंडी हो गई, मुझे होश आया तो मैंने देखा कि उसकी आंखें खुली हुई है, उसकी सांस रुक चुकी है, अब वो मर चुकी है। फिर मैंने गाड़ी कहीं भी बात करीब नहीं है, उसकी लाश झाड़ी में फेंक दी। न जाने मैं किस तरह अली साहब के दफ्तर आ गया। और ये जाहिर किया कि जैसे नीलम से आपकी मुलाकात ही नहीं, लेकिन ये मोबाइल फोन जो आपकी गाड़ी में रह गया था आपके खिलाफ खून की शहादत है। देखा आपने अल्लाह की लाठी कितनी बेआवाज होती है। माफ कर दो, मुझे माफ कर देना, कमीने इंसान, कमीना इंसान तू है, भाई होकर अपनी बहन साहब तू छोटा में चलेगा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने अपनी औलाद की तरह रखा इसको और ये मेरी बच्ची को खा गया। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी, मैं इसको कभी माफ नहीं की